नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों हम जो है जारविस बना रहे थे, जिसमें हमने पिछली वीडियो में जारविस का बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया था। जिसमें हमने क्या करा था, एक इन्फिनिटी लूप बनाया था जिसके अंदर हमने हॉटवर्ड डिटेक्शन की कंडीशन रखी। तो ये हॉटवर्ड डिटेक्शन का जो प्रोग्राम हमने पॉक्यूपाइन मॉड्यूल का यूज़ करके बनाया था। फिर उसके बाद हमने डिटेक्ट होने के बाद हमने एक स्टार्टअप साउंड जो प्ले करी थी। उसके बाद हमने लिसन टू यूज़र कराया था। लिसन टू यूज़र करने के बाद हमने एंड अप साउंड प्ले करी थी। फिर उसके बाद हमने ट्राई टू रिकोगनाइज करा था, मतलब जो यूज़र ने बोला है उसको रिकोगनाइज करने की कोशिश करी थी। अगर कर लिया तो कमांड परफॉर्म करी थी, जिसमें हमने दो बेसिक्स कमांड लगाई थी टेस्टिंग के लिए, जिसमें था हाउ व्हाट इज टाइम इज गोइंग ऑन, व्हाट्स टाइम इज गोइंग ऑन एंड व्हाट्स योर नेम। अगर रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा था तो हमने स्पीक करवा दिया था ट्राई अगेन। तो हमने पिछली बार टेस्टिंग में सिर्फ दो ही कमांड बेसिक कमांड ऐड करी थी। तो इस वीडियो में हम जारविस की कमांड जो है ऐड करेंगे, एडवांस कमांड। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने जारविस के फोल्डर में commands.py की एक पाइथन फाइल बनाएंगे। उसमें क्या करेंगे, उसमें हम एक फंक्शन रखेंगे कमांड नाम का, जिसके अंदर हम एक पैरामीटर रखेंगे क्वेरी नाम की, मतलब क्वेरी एज अ पैरामीटर एज अ आर्गुमेंट रखेंगे इसके अंदर हम। फिर उस फंक्शन में क्या होगा, एक क्वेरीज की लिस्ट होगी, मतलब एक लिस्ट होगी जिसमें हमारी सारी क्वेरी लिखी होंगी। उसके अंदर हमारी जितनी भी हमें परफॉर्म करानी है उतनी क्वेरी लिखी होंगी। फिर उसके बाद जो यूज़र ने हमें क्वेरी दी है और जो हमारे पास क्वेरी सेव्ड है, उनसे मैच उन दोनों का हम क्लोज मैच करवाएंगे। मतलब जो हमारी गिवन क्वेरी है और जो क्वेरी हमारी सेव्ड है, उनको हम क्लोज मैच कराएंगे। मतलब जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे ये पैटर्न नाम का एक लिस्ट है जिसमें मैंने यहाँ पे अपनी क्वेरी लिख रखी है, अगर जैसे कि प्ले म्यूजिक स्टॉप क्वेश्चन। तो अगर यूज़र हमें म्यूजिक देगा क्वेरी में, तो हम इससे मैच करवाएंगे कि म्यूजिक किससे मैच हो रहा है। तो म्यूजिक मैच हो रहा है प्ले म्यूजिक से, तो हमारा जारविस समझ जाएगा कि म्यूजिक को प्ले करना है। अगर यूज़र गलती से प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो गई या फिर रिकॉग्नाइज करने में मिस्टेक हो गई जारविस से, तो जारविस ने स्टॉप की जगह टॉप सुना, तो क्वेरी में क्या आएगा, टॉप। तो जब हम टॉप को इस पैटर्न से मैच करवाएंगे तो टॉप जो है स्टॉप से बहुत मैच कर रहा है, तो जारविस समझ जाएगा स्टॉप करना है। ऐसे ही अगर यूज़र जारविस को क्वेरी देगा कि आई हैव अ क्वेश्चन, तो इसका मतलब क्या है, इसको आई हैव अ क्वेश्चन को इस पैटर्न से मैच करेंगे तो ये क्वेश्चन से जो है मैच हो रहा है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, क्वेश्चन। मतलब जारविस समझ जाएगा कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं यूज़र जो क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर अगर मैंने ऐसी कोई क्वेरी दी जो इसमें लिस्ट में सेव नहीं है, जैसे कि हेलो है, हेलो मैंने यहाँ पे ऐसा हेलो जो है यूज़र ने क्वेरी दिया और पैटर्न में ये क्वेरी सेव्ड नहीं है, तो इसमें क्या एक एम्प्टी लिस्ट जो है रिटर्न कर देगा। तो ऐसे ही हमारी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होगा। अगर क्वेरी मैच कर गई तो उसी के अकॉर्डिंग जो है जारविस अपना एक्शन जो है परफॉर्म कर देगा। अगर रिटर्न में एम्प्टी लिस्ट आई, मतलब जैसे कि यूज़र ने कोई ऐसी लिस्ट दी है जैसी जो पैटर्न में जो हमारी क्वेरी की जो लिस्ट है उसमें सेव्ड नहीं है, जैसे कि मैंने इसमें हेलो दिया था, तो हेलो इस लिस्ट के अंदर नहीं था, पैटर्न की लिस्ट के अंदर, तो इसने एक एम्प्टी लिस्ट जो है रिटर्न कर दी। तो ऐसे ही इसमें होगा, अगर लिस्ट जो है एम्प्टी होगी तो स्पीक कर देगा जारविस के दिस कमांड इज़ नॉट अवेलेबल। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अपने VS कोड में आ जाता हूँ वापस से, और यहाँ पे मैंने पिछली वीडियो में ये बना लिया था। तो मैंने इसका पाइथन की फाइल का नाम रखा था jarvis_command.py। तो इसके अंदर हमने टेस्टिंग के लिए दो कमांड जो है बेसिक कमांड लगाई थी, जिसमें था पहला था व्हाट टाइम इज गोइंग एंड व्हाट इज़ योर नेम, एंड उसी का अकॉर्डिंग एक्शन जो है परफॉर्म करवा दिया था जारविस से। अब इसमें हम एडवांस जो है क्वेरी लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने कमांड्स को जो ऐड कर लिया है। तो मैंने वीडियो को छोटी करने के लिए पहले से यहाँ पे कमांड लिख लिया है। तो मैं पहले आपको समझा देता हूँ कि कोड मैंने क्या लिखा है। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ मैंने अब इसमें कौन कौन सी मॉड्यूल जो है नई इंपोर्ट करी है इसमें jarvis_command.py में। तो सबसे पहले हमने ये तो pytt access3 तो कर लिया था स्पीकिंग के लिए इसमें इंपोर्ट। फिर स्पीच रिकॉग्निशन मैंने यहाँ पे करा है, क्योंकि हमें सब कमांड के लिए इसमें ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि जब भी मैं ऐसी कमांड बोलता हूँ जैसे कि ओपन यूट्यूब, या फिर मैं कोई जारविस से क्वेश्चन पूछूंगा तो उसके लिए सब कमांड लिए चाहिए होती है ना। जैसे कि मैं बोलूँगा ओपन यूट्यूब, तो जारविस मेरे से पूछेगा व्हाट टू ओपन, मतलब क्या सर्च करना है यूट्यूब पे। तो उसके लिए सब कमांड के लिए मैंने यहाँ पे फिर से स्पीच रिकॉग्निशन को जो है इंपोर्ट कर लिया है। फिर उसके बाद डेट एंड टाइम को पिछली मॉड्यूल में इंपोर्ट कर लिया था। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने करा है इंपोर्ट वेब ब्राउज़र। ये वेब ब्राउज़र हमने यहाँ पे गूगल क्रोम को खोलने के लिए जो है कोई भी वेब पे सर्च करने के लिए यहाँ पे वेब ब्राउज़र को यूज़ करा है। ये बाय डिफ़ॉल्ट है शायद पाइथन में, आप जब भी चेक कर सकते हो वेब ब्राउज़र। मेरे ख्याल से तो बिल्ट इन आता है पाइथन में। फिर उसके बाद
मैंने गेट क्लोज मैचेस के लिए वो पिछली वीडियो में ही बता दिया था, ये डिफ फ्लिप का यूज़ करा है। फिर उसके बाद आता है विकीपीडिया। ये विकीपीडिया जो है मैंने कोई भी विकीपीडिया से कुछ भी हमें जारविस से सर्च कराना है तो उसके लिए यूज़ करा है। तो ये विकीपीडिया जो बाय डिफ़ॉल्ट में आता है, आपको उसके लिए पाइथन से CMD में जाकर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले CMD में जाना है। CMD में जाने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है पिप इंस्टॉल विकीपीडिया। विकीपीडिया जो है स्मॉल में आएगा, ये सब कुछ स्मॉल में आएगा विकीपीडिया में पूरा। तो मेरे में देखिए पहले से इंस्टॉल है तो दिखा रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। तो फिर उसके बाद मैंने करा है कीबोर्ड मॉड्यूल का यूज़ करा पाइथन में जारविस को बनाने के लिए। तो ये भी इनबिल्ट नहीं आता है, तो इसके लिए भी आपको CMD में जाना है और यहाँ पे आपको लिखना है CMD में कमांड पिप इंस्टॉल और कीबोर्ड लिख देना है स्मॉल में, कीबोर्ड। तो ये दिखे मेरे में दिखा रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। फिर मैंने यहाँ पे जो है टाइम की मॉड्यूल में से स्लीप फंक्शन जो है इंपोर्ट करा है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे पाई डिक्शनरी का यूज़ करा है। पाई डिक्शनरी जो है हमें किसी भी वर्ड का मतलब देती है। तो मैंने यहाँ पे जारविस से किसी भी वर्ड का मतलब पूछेंगे तो उसका मतलब बताएगा, इसलिए यहाँ पे इसको पाई डिक्शनरी को जो है यूज़ करा है। तो ये भी इनबिल्ट नहीं आती है, इसको भी डाउनलोड करना पड़ेगा अलग से। तो यहाँ पे लिखना आपको CMD में जाना है वापस से, यहाँ पे लिखना है पिप इंस्टॉल, पी कैपिटल है पाई, फिर डिक्शनरी। तो देखिए यहाँ पे पी वाई डिक्शनरी में पी जो है कैपिटल है और डी कैपिटल है, बाकी सारा जो है स्मॉल में है। तो देखिए यहाँ पे मैं दिखा रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे जो स्पीकिंग का एक फंक्शन बनाया है स्पीक करने के लिए। फिर यहाँ पे एक लिसन टू यूज़र बनाया सब कमांड के लिए। तो यहाँ पे देखिए इसमें एक फंक्शन में खास बात है, जो लिसन टू यूज़र है ना, ये सिर्फ यूज़र को 3 बार सुनेगा। अगर 3 बार में यूज़र नहीं बोल पाया तो ये नॉन जो खाली वैल्यू है वो रिटर्न कर देगी। ये मैंने इसलिए करा है क्योंकि सिर्फ यूज़र जारविस सब कमांड के लिए सिर्फ 3 बार ही वेट करे, फिर उसके बाद अपने नॉर्मल स्टार्टिंग कमांड में आ जाए वापस से। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसके लिए क्या करा है, काउंट को मैंने यहाँ पे वाइल लूप लगाया जिसमें काउंट को जो इनिशियली काउंट 0 है उसको मैंने 3 से छोटा रखा है। तो मतलब ये वाइल लूप कब तक चलेगा, जब काउंट की वैल्यू 0, 1 और 2 होगी। तो ये 3 बार वाइल लूप चलेगा, जिसमें अगर जारविस ने पहली या दूसरी बार या फिर तीसरी बार में सुन लिया तो यहाँ पे काउंट जो है सीधा 4 हो जाएगा। अगर नहीं सुन पाया तो काउंट जो है एक वैल्यू बढ़ती जाएगी। ऐसे ही 3 बार जो है काउंट की वैल्यू बढ़ेगी और जैसे ही 4 हो जाएगी तो ये फंक्शन जो है नॉन वैल्यू जो रिटर्न कर देगा। तो ये मैंने फंक्शन इसलिए बनाया ताकि ये सिर्फ सब कमांड सिर्फ 3 बार ही सुने। फिर इसके बाद हम अपने मेन फंक्शन में आते हैं, जो कमांड का मेन फंक्शन है जो हम यूज़ करने वाले हैं जारविस के मेन में। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले इस ग्लोबल चूज़ को अभी बाद में बताऊंगा मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे दिखा देता हूँ पैटर्न। यहाँ पे पैटर्न मतलब जो हमने कमांड इसमें रखी है अभी। तो हमने जारविस में अभी कमांड रखी है टाइम, व्हाट दिस टाइम इज़ गोइंग ऑन यूट्यूब, डिक्शनरी, प्ले म्यूजिक, सर्च गूगल, क्वेश्चन नेक्स्ट का मतलब वो नेक्स्ट, प्ले म्यूजिक मतलब जो म्यूजिक चल रहा है उसको नेक्स्ट करने के लिए, एंड व्हाट इज़ योर नेम, एंड स्टॉप मतलब जो म्यूजिक चल रहा है उसको स्टॉप करने के लिए, एंड देन क्लोज गूगल क्रोम। तो मैं इसमें अभी एक कमांड जो है ऐड नहीं करी, वो अब ऐड करूँगा क्योंकि मैं इसको अभी सामने ही दिखाना चाह रहा था कि वो काम कैसे करता है। मतलब अगर मैं इसको पहले ही ऐड कर देता तो आपको समझ में नहीं आता कि मैंने ऐसा क्यों करा है। अब वो कमांड है कि आपका जो है जारविस आपका ग्लोबल सर्च को यूट्यूब विंडोज़ का जो ग्लोबल सर्च होता है, मतलब ये विंडो एस जो होता है इसको ग्लोबल सर्च बोलते हैं विंडोज़ का। तो इसको यूज़ करके आपके कंप्यूटर में जो भी है उसको खोल दे। जैसे कि मैं यहाँ पे विंडोज़ प्रेस एस करूँ और यहाँ पे अपने कोई भी ऐप का नाम टाइप करूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे पाइथन करता हूँ तो मेरे में यहाँ पे देखो पाइथन आ जाता है और मैं इसको एंटर कर देता हूँ तो ये पाइथन खुल जाता है। ऐसे हम जारविस को प्रोग्राम करेंगे कि हमारे कंप्यूटर में से कोई सी भी एप्लीकेशन जो है ओपन कर दे विंडोज़ के ग्लोबल सर्च का इस्तेमाल करके। तो सबसे पहले मैंने ये कंडीशन लगाई थी कि यहाँ पे अगर क्वेरी जो है एम्प्टी होगी तो मतलब अगर जो हमारी गेट क्लोज मैचेस में से एम्प्टी जो है क्वेरी रिटर्न होगी तो जारविस जो है स्पीक कर देगा दिस कमांड इज़ नॉट अवेलेबल। फिर उसके बाद अगर कोई जो यूज़र ने क्वेरी दिया वो पैटर्न से मैच कर जाती है तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो कमांड जो परफॉर्म कर देगा। तो पहला है टाइम और व्हाट टाइम इज़ गोइंग ऑन। अगर यूज़र्स ने टाइम पूछा तो जारविस डेट टाइम मॉड्यूल की मदद से हमें टाइम बता देगा। अगर यूज़र ने डिक्शनरी बोला
तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे एम पाई डिक्शनरी नाम का। फिर जारविस से स्पीक कराएंगे कि एंटर वर्ड सर, मतलब यूज़र से हमें वर्ड मांगेगा, कौन से वर्ड का मतलब डालना है। फिर जारविस हमें 3 बार सुनेगा, 3 बार सुनने के बाद ट्राई करेगा कि ट्रांसलेट करने के लिए जो हमने वर्ड बोला है उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करेगा और उसका मतलब बताने की कोशिश करेगा। अगर 3 बार में हमने नहीं बोला तो लिसन टू यूज़र जो एक नॉन वैल्यू प्रिंट करेगा, तो वो एक्सेप्ट केस में आ जाएगा और उसमें जारविस जो है प्रिंट कर देगा स्पीक ट्राई अगेन। फिर उसके बाद हम अगर यूट्यूब बोलेंगे तो यूट्यूब में भी जारविस बोलेगा अगर सर्च फॉर, मतलब क्या सर्च करना है, उसमें भी जारविस हमें 3 बार सुनेगा। अगर हमने 3 बार में नहीं बोला हमें क्या बोलना है, तो जारविस जो है हमें सिंपल जारविस यूट्यूब का होम पेज खोल देगा। अगर हमने बोल दिया क्या सर्च करना है तो उसी के अकॉर्डिंग जो हमारी क्वेरी को जो है ओपन कर देगा यूट्यूब पे। फिर उसके बाद प्ले म्यूजिक में आता है। तो सबसे पहले प्ले म्यूजिक के लिए मैंने यहाँ पे इंपोर्ट ओएस कर लिया, मतलब ओएस की मॉड्यूल जो यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। फिर उसके बाद मैंने जो अपनी सॉन्ग की लोकेशन दी है एम वेरिएबल के नाम में, मतलब एम जो वेरिएबल है उसमें मेरी सॉन्ग की लोकेशन, तो मेरी सॉन्ग्स कहाँ है, ई जो लोकल ड्राइव ई है उसके अंदर एक सॉन्ग्स का फोल्डर है, उसके अंदर मेरे सारे सॉन्ग हैं। तो मैंने एक सॉन्ग वेरिएबल बनाया जिसके अंदर जितने भी सॉन्ग है उस सॉन्ग्स नाम के फोल्डर में उन सब की लिस्ट तैयार कर देगा। और ये लेंथ वेरिएबल है कि मतलब जितने गाने हैं मेरे फोल्डर में वो बता देगा ये लेंथ वेरिएबल। फिर जारविस से स्पीक करा देंगे कि नाउ म्यूजिक इज प्लेइंग एंड ओएस के मॉड्यूल का स्टार्ट फाइल फंक्शन यूज़ करके जो हम सॉन्ग को प्ले कर देंगे। और यहाँ पे मैंने चूज़ यूज़ करा है। अब मैं बताता हूँ ये चूज़ क्या है। तो देखिए यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में एक ग्लोबल चूज़ करा है ना, तो यहाँ पे मैंने पहले से वेरिएबल में एक डिफाइन कर रखा है। यहाँ पे देखिए चूज़ इक्वल टू 0, मतलब अभी चूज़ की वैल्यू 0, मतलब लिस्ट की इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है 0 से, तो मतलब हमारा जो है गाने भी 0 से स्टार्ट होंगे। तो अभी ग्लोबल में चूज़ जो है 0 है, तो हमने यहाँ पे फंक्शन में उसको कॉल कर लिया है ग्लोबल चूज़, मतलब हम उस चूज़ वेरिएबल को, इस ग्लोबल वेरिएबल को जो हम यूज़ करने वाले हैं सॉन्ग में। तो हमने पहली बार में बोला कि जारविस प्लेस म्यूजिक करो, तो उसमें जारविस क्या करेगा, चूज़ की 0 वैल्यू है तो 0 वैल्यू को यूज़ कर लेगा यहाँ पे और पहला गाना चला देगा। और इस कमांड को परफॉर्म करने के बाद जारविस जो है चूज़ की एक वैल्यू बढ़ा देगा। मतलब पहले चूज़ 0 था, फिर जो जारविस ने हमने कहा प्ले म्यूजिक, तो जारविस ने म्यूजिक को प्ले करा और चूज़ की एक वैल्यू बढ़ा दी 1 कर दी, मतलब 0 से 1 कर दी। और अगर हमने बोला नेक्स्ट, अगर हमने नेक्स्ट बोला तो जारविस क्या करेगा कि यहाँ पे क्या करेगा जारविस जो है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर यूज़र ने बोला नेक्स्ट, तो आप सिर्फ इस इफ़ कंडीशन को आप यहाँ पे हटा दीजिए। इसको मैं अभी हटा देता हूँ एक्स समझाने के लिए आपके लिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने इफ़ एल्स की जो कंडीशन हटा दी आपको समझाने के लिए। तो देखिए हो क्या रहा था, देखिए सबसे पहले चूज़ की वैल्यू थी 0 और आप मान के चलिए आपके फोल्डर में 4 गाने हैं, तो हमारी चूज़ की वैल्यू थी स्टार्टिंग में 0। फिर हमने कहा जारविस से प्ले म्यूजिक, तो जारविस ने म्यूजिक को प्ले करा और जो चूज़ की वैल्यू 0, मतलब जो 0 पोजीशन पे जो म्यूजिक था उसको प्ले करा और चूज़ की वैल्यू 1 कर दी। फिर उसके बाद हमने बोला नेक्स्ट में क्या करा, जारविस ने प्ले करा म्यूजिक को जो फर्स्ट पोजीशन पे था और चूज़ की वैल्यू 2 कर दी। फिर हमने बोला फिर से नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में क्या करेगा जारविस उस जो 2nd पोजीशन पे गाना है, मतलब जो 2nd पोजीशन मतलब जो 3rd इंडेक्सिंग के हिसाब से देखेंगे तो 0 1 2 3 चलता है ना लिस्ट में, इंडेक्सिंग में आपको पता होगा। तो जो जो चूज़ की वैल्यू 2 थी, मतलब जो 2nd पोजीशन पे था उसको जारविस ने प्ले कर दिया म्यूजिक को और चूज़ की वैल्यू कर दी 3rd। फिर उसके बाद हमने बोला जारविस से नेक्स्ट में क्या करेगा जारविस, नेक्स्ट जो 3rd पोजीशन पे गाना है उसको प्ले कर देगा और जो चूज़ की वैल्यू सेट कर देगा 4। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे में कितने थे, 4 ही गाने थे सिर्फ, और यहाँ पे चूज़ की वैल्यू कहाँ पे पहुँच गए 0 1 2 3, मतलब ये तो हमारे 4 गाने हो गए। और हमने नेक्स्ट कर करके चूज़ की वैल्यू जो हमने 4th पोजीशन पे पहुँचा दी है। अगर हमने यहाँ पे बोल दिया जारविस से नेक्स्ट, तो जारविस क्या करेगा, जो 4th पोजीशन का जो है गाना है उसको चलाने की कोशिश करेगा जो फोल्डर में है ही नहीं, तो हमारे के पास क्या आ जाएगा, इंडेक्सिंग एरर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए, इंडेक्सिंग को एरर को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे मैंने इफ एल्स की कंडीशन लगाई थी। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों मैंने आप वापस से इफ एल्स की कंडीशन लगा दी है। तो इफ एल्स की कंडीशन थी यहाँ पे सिर्फ यही थी, अगर चूज़ की वैल्यू हमारे गानों की लेंथ से बढ़ जाती है तो जारविस वापस से चूज़ की वैल्यू 0 पे सेट कर देगा। अगर नहीं बढ़ती है तो एक सॉन्ग को प्ले कर देगा और एक चूज़ की एक वैल्यू को बढ़ा देगा। फिर मैंने यहाँ पे म्यूज़िक को रोकने के लिए स्टॉप फंक्शन बनाया, जिसमें अगर हम स्टॉप बोलेंगे
तो जारविस जो है क्या करेगा, सिंपल से म्यूज़िक को जिसमें म्यूज़िक चल रहा है उसको ओपन कर देगा। तो विंडोज़ 10 में तो दो में म्यूज़िक चलते हैं, एक तो होता है मूवीज़ एंड टीवीज़ एंड ग्रूव म्यूज़िक। तो मैंने इन दोनों को, विंडोज़ 10 में तो यही होता है, तो मैं इन दोनों को यहाँ पे जो है क्लोज़ कर दूंगा, इन दोनों को ओएस मॉड्यूल की इस्तेमाल करके। फिर यहाँ पे एक कमांड रखा मैंने, सर्च गूगल। मतलब हम जारविस से बोलेंगे कुछ सर्च करना है गूगल पे, तो जारविस हमसे पूछेगा व्हाट फॉर सर्चिंग, तो हम बोल देंगे जैसे कि कुछ भी कमांड बोल देंगे कि वो पाइथन ट्यूटोरियल्स एंड कुछ भी कमांड बोल देंगे। तो उसमें अगर जारविस ने तीन, वही होगा लिसन टू यूज़र करेगा, मतलब 3 बार सुनने की कोशिश करेगा, और 3 बार में हमने कमांड नहीं बोली तो क्या करेगा, सिर्फ सिंपल जारविस गूगल का होम पेज खोल देगा। फिर अगर हम जारविस से पूछेंगे कि आई हैव अ क्वेश्चन, मतलब जारविस से हम कोई क्वेश्चन पूछेंगे, फिर तो जारविस हमसे सब कमांड लेगा कि व्हाट्स योर क्वेश्चन। तो उसमें भी जारविस हमसे 3 बार सुनेगा, और जो सुनेगा उसको विकिपीडिया से लेकर हमें जो है बता देगा। तो विकिपीडिया से जारविस अभी सिर्फ 2 सेंटेंसेस उठाएगा, मतलब ज़्यादा नहीं उठाएगा, विकिपीडिया में तो बहुत सारा होता है। तो पहले थोड़ा सा बताएगा, अगर फिर जारविस हमसे पूछेगा दोबारा से कि अगर आपको ये दोबारा और जानना है इसके बारे में, तो हम आपको और जानना है इसके बारे में, तो जारविस हमसे सब और दोबारा से सब कमांड लेगा, यस और नो। तो अगर हम यस बोल देंगे तो जारविस हमारे उस क्वेश्चन के बारे में और आंसर बता देगा, वरना नॉन मतलब कुछ पास कर देगा उस क्वेरी को, अगर हम कुछ नहीं बोलेंगे तो। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है क्लोज गूगल क्रोम। अगर हम ओपन यूट्यूब कर देते हैं या फिर हम सर्च गूगल करते हैं, तो हमें गूगल क्रोम में जो हमारा सर्च होता है, तो हमें गूगल क्रोम को क्लोज करना है। तो यहाँ पे मैंने ओएस मॉड्यूल का इस्तेमाल करके क्रोम को जो बंद कर दिया है। तो दोस्तों अब इसमें हम एक कमांड और ऐड करते हैं, जिसमें हम जारविस से अपनी कोई भी एप्लीकेशन जो है खुलवा सकते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, अपने पैटर्न में जाऊँगा यहाँ पर, और यहाँ पे क्वेरी ऐड कर देता हूँ ओपन नाम की, मतलब मेरे को कोई भी ओपन करवाना है। तो यहाँ पे ओपन ऐड कर दिया, मतलब जब भी मेरी क्वेरी में ओपन होगा तो जारविस जो है कमांड उसी के अकॉर्डिंग कमांड परफॉर्म करेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे एलिफ कंडीशन लगाता हूँ सबसे पहले, एलिफ इफ क्यू, अगर हमें क्वेरी में रिटर्न में क्लोज मैचेस के रिटर्न में अगर हमें ओपन आता है रिटर्न में, तो यहाँ पे क्या करेगा जारविस जो है सबसे पहले, तो यहाँ पे सबसे पहले हम जारविस से करा लेंगे, स्पीक करा लेंगे, जो भी हम यूज़र ने बोला है ओपन करने के लिए, तो यहाँ पे जारविस से स्पीक करा लेंगे ओपनिंग, मतलब जो भी यूज़र ने बोला है वो ओपन हो रहा है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग लिस्ट के फॉर्म में बनाते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं जो भी यूज़र ने बोला है ना ओपन में, मतलब ये क्वेरी नाम का वेरिएबल है जो यहाँ पे, ये देखिए कहाँ गया, ये रहा, जो यूज़र हमें एज अ पैरामीटर एज आर्गूमेंट जो क्वेरी देगा, तो उसमें जो भी ओपन के बाद होगा, ओपन के बाद मतलब ओपन 4 बिट का होता है, तो 4 बिट के बाद जो भी होगा ना उस यूज़र की क्वेरी में, वो जो है ये str1 में आ जाएगा लिस्ट के फॉर्म में। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम कीबोर्ड की मॉड्यूल को इस्तेमाल करके सबसे पहले हम विंडोज़ प्लस एस की जो है प्रेस करवाएंगे। इससे क्या होगा, हमारा ग्लोबल जो सर्च है ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं प्रेस एंड रिलीज में यहाँ पे लिख दूंगा विंडोज़ प्लस एस। जैसे ही विंडोज़ प्लस एस में प्रिंट करूँगा तो देखिए यहाँ पे जो है, जैसे कि मैं विंडोज़ और एस को प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे हमारा ग्लोबल सर्च जो है ओपन हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पे जो ग्लोबल सर्च ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम जारविस को थोड़ी देर के लिए 1 सेकंड के लिए सुला देंगे। बाद क्या करेंगे, हमारा सुला देंगे मतलब प्रोग्राम को 1 सेकंड के लिए रोक देंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कीबोर्ड में से हम राइट करवाएंगे ग्लोबल सर्च में जो भी स्ट्रिंग है str1 में, जो भी ओपन के बाद जो भी बोला था यूज़र ने उसको हम यहाँ पे राइट करवाएंगे। फिर उस जारविस को 1 सेकंड के लिए फिर से सुला देंगे, और फिर क्या करेंगे यहाँ पे कि जो भी यहाँ पे ग्लोबल सर्च पाएगा उसको हम एंटर करवा देंगे। जो भी यूज़र ने बोला है उसको लिखने के बाद ग्लोबल सर्च में उसको एंटर करवा देंगे, मतलब जो भी आएगा उसको ओपन कराने के लिए एंटर टाइप हिट करना पड़ता है ना, तो उसके लिए यहाँ पे हम एंटर प्रेस करवा देंगे। तब लिख देंगे प्रेस और यहाँ पे लिख देंगे एंटर। तो यहाँ पे जो हमारी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। अब इसको ट्राई करते हैं। अब यहाँ पे इसको रन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको Ctrl+S कर लेता हूँ, सेव।
फिर इसके बाद ही मैं जारविस के मेन में जाता हूँ और यहाँ पे इसको प्ले करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है थोड़ा हमारा रन हो चुका है, तो यहाँ पे हम कमांड के अकॉर्डिंग बोलते हैं। तो सबसे पहले हमारी लास्ट कमांड जो हमने ऐड करी है ओपन, इसी को टेस्ट कर लेते हैं। जाविस ओपन cmd Opening. तो देखिए यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट तो सक्सेसफुली ओपन हो गया। अब कुछ और ओपन करके देखते हैं। यहाँ पे जाविस ओपन दिस पीसी। This command not available. Try again, sir. तो देखिए यहाँ पे एक एरर आ रहा है। तो क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको विजिबल होगा। तो मैंने यहाँ पे कैट क्लोज मैचेस को जो इंपोर्ट कर लिया, आपको यहाँ पे मैंने पाइथन इंटरप्रेटर में आपको समझाने के लिए यहाँ पे करा है। और यहाँ पे एक पैटर्न नाम का पैटर्न रखा है, जिसमें सिर्फ मैंने ओपन रखा है। और यहाँ पे मैंने इसको क्लोज मैच कराने की कोशिश करी है। तो मैंने सबसे पहले ओपन cmd को इस पैटर्न से मैच कराने की कोशिश करी, तो ओपन जो मैच कर गया। फिर अगर मैंने यहाँ पे ओपन दिस पीसी को मैच कराने की कोशिश करी तो एम्प्टी लिस्ट आई है, मतलब यहाँ पे मैच नहीं करा। तो इसका रीजन ये है कि जो फर्स्ट कमांड में ओपन cmd में जो ओपन जो है हमारा 50% जो मैच कर रहा है बाय बिट, मतलब जैसे कि यहाँ पे टोटल बिट है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 बिट में जो है ओपन की बिट कितनी है, 4 बिट का ओपन है। तो मतलब जो है 50% जो है इस कमांड से मैच कर रहा है, इसलिए इस गेट क्लोज मैचेस ने इसको जो है वो कर लिया, मैच कर लिया कि ये ओपन, इसमें हमने ओपन कमांड जो है बोला है। अगर इसमें ओपन दिस पीसी में ओपन दिस पीसी और ओपन को मैच करें तो यहाँ पे ये टोटल बिट का बैठ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये टोटल 12 बिट का बैठ रहा है, जिसमें हमारा ओपन जो है सिर्फ 4 बिट का है। तो इससे हमारा जो है गेट क्लोज मैच नहीं हो पा रहा, इसलिए जो है ये जो एम्प्टी लिस्ट जो है हमें दे रहा है। इसलिए इसके वजह से जो जारविस बोल रहा है कि दिस कमांड इज नॉट अवेलेबल, तो मतलब ये हमारा मैच नहीं कर पा रहा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है, तो देखिए इसमें हमें क्या करना होगा। यहाँ पे हमारा जो है ओपन जो है गेट क्लोज मैचेस में डिटेक्ट नहीं हो पा रहा, तो हम क्या करेंगे, इफ कंडीशन में यहाँ जो कंडीशन है दिस कमांड इज नॉट अवेलेबल, इसमें हम एक और कंडीशन लगाते हैं, एक सब कंडीशन यहाँ पे एक्सेप्शन केस के लिए। तो यहाँ पे लिखते हैं इफ कंडीशन में इफ जो हम यूजर ने जो हमें क्वेरी दी है उसकी स्टार्टिंग बिट में, जो स्टार्टिंग की 4 बिट में ओपन है, ओपन को सबसे पहले हम यहाँ पे जो है इसको लोअर कर देते हैं। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, डॉट लोअर लगा देता हूँ, डॉट लोअर। तो क्वेरी की जो यूजर ने जो हमें क्वेरी दिया उसके स्टार्टिंग की 4 बिट में अगर ओपन है, तो यहाँ पे जारविस क्या करेगा, वही जो यहाँ पे नीचे जो परफॉर्म करा था टास्क वही परफॉर्म कर देगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं, ये इस पूरा यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और अगर क्वेरी में अगर स्टार्टिंग की 4 बिट में ओपन नहीं बोला है यूज़र ने, तो हम यही स्पीक करा देंगे, प्रिंट करा देंगे, स्पीक करा देंगे कि दिस कमांड इज़ नॉट अवेलेबल। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने यहाँ पे इफ़ एक्सेप्शन केस के अंदर यहाँ पे मैंने एक इफ़ कंडीशन लगाई है। इफ़ क्वेरी की स्टार्टिंग की 4 बिट में ओपन है तो जो यूज़र ने बोला है वो ओपन हो जाएगा। अगर स्टार्टिंग की 4 बिट में ओपन नहीं है तो वो दिस कमांड इज़ नॉट अवेलेबल। अब इसको भी सेव कर लेते हैं और फिर से चेक करते हैं जारविस के मेन में कि यह काम कर रहा है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने कोड को रन कर लिया है। अब चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं ओपन का ही चेक करूँगा, हमने अभी ओपन का लिखा है। तो मैं बोलता हूँ जारविस ओपन दिस पीसी। Opening. तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सक्सेसफुली ओपन दिस जो पीसी ओपन हो चुका है। मैं यहाँ पे विंडोज़ में से देखता हूँ अपनी कोई भी एप्लीकेशन ओपन करा के। कुछ भी बोल देता हूँ यहाँ से, जाविस ओपन डिवाइस मैनेजर।
Opening. इसको कट कर देता हूँ और कुछ भी बोलता हूँ जैसे कि जाविस ओपन व्हाट्सएप। Opening. तो देखिए यहाँ पे ओपन हो रहा है, एक बार टेस्ट करते हैं, अपने एलेक्सा को ओपन करा के देखते हैं इससे। जाविस ओपन एलेक्सा। Opening. तो देखिए एलेक्सा को भी जो ओपन कर रहा है। अगर आपके कंप्यूटर में एलेक्सा है तो इसको जाविस को ये प्रोग्राम भी कर सकते हैं कि एलेक्सा को ओपन कर दे। फिर देखिए यहाँ पे हमने ओपन का टेस्ट जो है कंप्लीट हो चुका है। ये ओपन देखिए यहाँ पे ओपन जो क्वेरी बिल्कुल सही से काम कर रही है। तो यहाँ पे बाकी कुछ भी चेक कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने यूट्यूब लगाया तो ओपन यूट्यूब को चेक कर लेते हैं। इसमें हम कुछ बोलेंगे नहीं, जो सब कमांड मांगता है ना, जाविस ओपन दिस वन, उसको हमने बोलेंगे नहीं। जाविस ओपन यूट्यूब Search for. बोलेंगे नहीं हम। I'm not able to get your search command. तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे I'm 3 बार नहीं opening बोला। YouTube homepage. जाविस तो बोल रहे थे। Opening YouTube. तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने जारविस को कुछ कमांड नहीं दी थी, तो जारविस ने हमें 3 बार सुनने की कोशिश करी कि यूज़र कुछ बोलेगा कि नहीं। तो नहीं बोला तो जारविस ने ओपन यूट्यूब का जो होम पेज ओपन कर दिया है। तो मैंने यहाँ पे ये 3 बार इसलिए लगाया कि अगर यूज़र कुछ बोलेगा नहीं तो प्रोग्राम जो है एक जगह स्टक हो जाएगा। तो मैं इस प्रोग्राम को स्टक करने नहीं चाहता कहीं भी। अगर कुछ एरर आ रहा है तो उसको पास कर दे। जैसे कि यूज़र ने कुछ बोला नहीं, तो यहाँ पे एक तरह का एरर ही है कि यूज़र ने कुछ बोला नहीं और जारविस वहीं अटक गया। तो ऐसा नहीं, अटकना नहीं चाहिए। जारविस अगर यूज़र ने कुछ बोला नहीं है तो जारविस आगे बढ़ जाएगा अपने आप ही। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, तभी इतनी कमांड रखते हैं। उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फ्यूचर में जारविस की और भी एडवांस कमांड लाता रहूँगा मैं। तो अगली वीडियो में ट्राई करूँगा कि मैं आपको ये बताने की एडवांस कमांड बाद में बताऊँगा। आपको ये बताऊँगा कि आप जारविस को अपने बैकग्राउंड में कैसे चलाएं। मतलब अभी तो आप जब भी अपने पाइथन इंटरप्रेटर या फिर वीएस कोड में चला रहे होंगे, या फिर आप सीएमडी की मदद से भी जो है जारविस को आप चला सकते हैं। तो मैं इस अगली वीडियो में बताऊंगा आप जारविस को बैकग्राउंड में कैसे चलाएंगे। मतलब आपको दिखेगा नहीं, जैसे कि यहाँ पे आपको नीचे बार में दिख रहे हैं सारी एप्लीकेशन, ऐसी कोई जारविस आपको दिखेगा नहीं, वो बैकग्राउंड में चलता रहेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया। देखिए जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ जाविस ओपन गूगल क्रोम। Now I stop Google Chrome. तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने बोला ओपन गूगल क्रोम, पर इसने क्या सुना, इसने क्या परफॉर्म करा, क्लोज गूगल क्रोम। मतलब इसने इस एक्सेप्शन में आने से पहले, इफ ये वाला इफ कंडीशन था ना, इस एक्सेप्शन आने से पहले इसने गेट क्लोज मैचेस में से क्या मैच कर लिया, ओपन गूगल क्रोम को क्लोज गूगल क्रोम से मैच कर लिया। तो इसने क्लोज गूगल क्रोम जो है ये टास्क परफॉर्म कर दिया। तो इसमें ये और एक्सेप्शन है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, एक और एक्सेप्शन ऐड कर लेंगे। यहाँ पे लिख देंगे हम ओपन गूगल क्रोम। यहाँ पे हम एक और एक्सेप्शन ऐड कर लेते हैं ओपन गूगल क्रोम, और यहाँ पे नीचे ऐड कर लेंगे उसी के अकॉर्डिंग। एलिफ अगर पैटर्न में से मैच कर गया ओपन गूगल क्रोम, तो हम ये कर देंगे। बस यहाँ पे हमें ये स्ट्रिंग की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे सिर्फ गूगल क्रोम के लिए ओपन करा लेते हैं। हम सीधा लिख सकते हैं हम यहाँ पे गूगल क्रोम। हाँ यहाँ पे ये फंक्शन हटा सकते हैं।
अब इसको कंट्रोल एस कर लेते हैं। अब इसको चेक करते हैं हम यहाँ पे रन करके कि सही चलेगा कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने इसको सेव कर लिया है। अब यहाँ पे इसको रन करते हैं, जारविस को रोक देते हैं पहले, फिर यहाँ पे इसको रन करते हैं। अब बोलते हैं यहाँ पे जारविस से, जारविस ओपन गूगल क्रोम। Opening. तो देखिए इसमें ये और एक्सेप्शन था जो हमने यहाँ पे इसको भी हैंडल कर लिया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो वीडियो को एंड करने से पहले कुछ और फंक्शन भी टेस्ट कर लेते हैं, जैसे कि हमने अभी म्यूजिक को टेस्ट नहीं करा। जारविस प्ले म्यूजिक। Now music is playing. तो देखिए यहाँ पे मैंने वॉल्यूम की इस म्यूजिक की वॉल्यूम जो है कम कर लिया, कॉपीराइट आ जाएगा। अभी नेक्स्ट करते हैं, जारविस नेक्स्ट, जारविस नेक्स्ट, जारविस नेक्स्ट, जारविस नेक्स्ट। No more music to next. I'm playing music from starting. तो देखिए दोस्तों, जब मेरी सॉन्ग की वैल्यू, जारविस स्टॉप। Okay boss. Now I stop music. तो देखिए दोस्तों, जब मेरे सॉन्ग जो है फुल हो गए थे लिस्ट में से, तो जारविस ने क्या करा, यहाँ पे सॉन्ग को दोबारा से स्टार्टिंग से प्ले कर दिया, क्योंकि कुछ नेक्स्ट करने के लिए था नहीं। यहाँ पे स्टॉप फंक्शन जो है जारविस का वही टेस्ट हो गया। अब